नमस्कार, आप देख रहे हैं डल टीवी। उत्तर प्रदेश में विकास की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र हैं, 1.5 लाख के करीब आशा बहुएं हैं और 2 लाख के करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं। वहीं दूसरी ओर 1.5 लाख के करीब सहायिकाएं भी हैं, जो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। सभी वो चेहरे हैं जो गांव-गांव, गली-गली लोगों को सेवा दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, कभी शिक्षा के क्षेत्र में तो कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इन्हें ना तो अभी तक स्थायित्व मिला, ना ही पर्याप्त मानदेय और ना ही बुनियादी सुविधाएं। कभी आंदोलन, कभी धरना, तो कभी ज्ञापन के जरिए इन्होंने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन जवाब में केवल आश्वासन ही हाथ लगा। सवाल अब ये है कि क्या वाकई सबका साथ सबका विकास का जो नारा है प्रदेश की सरकार देती है, ये इन तक भी पहुंचा? शिक्षा मित्र जो वर्षों से गांव-गांव में बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं, आज भी आश्वासन के भरोसे ही काम करने को मजबूर हैं। एक समय था कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर किसी ने शिक्षा मित्रों से वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं सुलझाई जाएंगी, लेकिन अब तक ना ही उनका मानदेय बढ़ा, ना ही नौकरी में स्थायीकरण हुआ और ना ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिली। लगातार हो रहे आंदोलनों, ज्ञापन और प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने आज तक इनके प्रति, इनके हित में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। कोर्ट की कानूनी योजनाओं में भी ये फंसे रहे और नीतियों के नाम पर इनके जीवन में केवल अस्थिरता ही बनी रही। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली भी इन्हीं कंधों पर टिकी हुई है, लेकिन इन्हें हमेशा नजरअंदाज ही किया गया है। प्रदेश की 1.5 लाख से अधिक आशा बहुएं और 2 लाख के करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, ये वो महिलाएं हैं जो बिना थके, बिना रुके मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाती हैं। कोविड काल में भी इन्होंने जान को जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन आज तक इनका ना ही मानदेय बढ़ा, ना ही इनकी नौकरी में इन्हें स्थायित्व मिला। सरकार ने कुछ प्रोत्साहन राशि देकर वाहवाही तो जरूर लूटी, लेकिन नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी नियुक्ति की दिशा में अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। हर महीने मिलने वाले नाम मात्र पैसे से ना ही घर चला पा रहे हैं और ना ही बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। इनका आंदोलन केवल वेतन का ही नहीं है, ये भी बड़ी बात है कि इनका ये आंदोलन सम्मान का है। लेकिन जब सरकार यहाँ के मूल ले, तो ये महिलाएं कहां जाएं? कब मिलेगी इन्हें वो पहचान जिसकी वो हकदार हैं? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को 8 साल हो गए हैं, वहीं केंद्र में भी भाजपा की सरकार को पूरे 11 वर्ष होने को हैं, लेकिन इन करोड़ों जमीनी कर्मियों की हालत अभी भी जस की तस बनी हुई है। आश्वासन तो बहुत मिले, लेकिन धरातल पर नीतियां दिखाई ही नहीं देती, ना ही कोई निर्णय दिखाई देता है। हर बार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। शिक्षा मित्र, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सहायिकाएं, ये सभी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। अगर यही परेशान रहेंगे तो भला विकास का ढांचा कैसे मजबूत होगा? आखिर ये लोग भी तो प्रदेश की ही जनता है और ये संख्या बड़ी है जो प्रदेश में परेशान है, निराश है और हताश है। ऐसे में झूठे वादे छोड़कर सरकार को धरातल पर काम करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर देना चाहिए।